आदेश आदेश मेरे तुला राशि के मेरे परम मित्रों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। शनि देव ने अपनी चाल बदली है, क्या होगा बेड़ा पार। थंबनेल आपने मित्रों देख लिया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे शनिदेव तो 29 मार्च को अपनी चाल बदलेंगे, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि शनिदेव ने चाल बदल दी है। तो मेरे मित्रों, यह नक्षत्रों का खेल हुआ है, ये बहुत गुप्त खेल हुआ है, ये विचित्र खेल हुआ है, जिसका लाभ आपको मिल सकता है, जिसकी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। बहुत दुख झेले हैं इन 2.5 वर्षों में तुला राशि के लोगों ने। इन 2.5 सालों में जैसे वो पूरे टूट से गए हैं, उनके जीवन का रस निकल चुका है। अब मुरझाए हुए से चेहरे, मुरझाए हुए से सपने आपके पास रह गए हैं। तो क्या अब शनिदेव का जो बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर हुआ है वह आपके लिए कल्याणकारी होगा? क्या वो आपको मुसीबतों के घेरे से बाहर निकालेंगे? यह प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा मित्रों। इसी प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, शनिदेव ने इन 2.5-3 सालों में क्या किया। सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों को खराब किया। बहुत टाइम से आपका लव चला आ रहा था, दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और उसके बाद 2021, 22, 23 परिस्थितियां ऐसी बदली, ऐसे कुछ सिम्टम्स हुए कि आपको पता ही नहीं चला और आपका प्यार आपसे दूर चला गया। बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा भी होगा कि जीने मरने की एक साथ कसम खाई होंगी, शादी करने की बात पूरी तरीके से आगे चली होगी, और पता चला कुछ दिन बाद कि यार एक की तो शादी कहीं और हो गई, और वो जो दूसरा बंदा बचा उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। ये तुला राशि वालों की कहानी बता रहा हूं, आपके दिल से जुड़ी हुई कहानी बता रहा हूं, आपके जीवन में हुई कहानी बता रहे हैं मेरे मित्रों। ऐसा हुआ है तो लिखना कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ है, और लिखना कि हे गुरु गोरखनाथ जी हमें संकटों से उमारो, हमारी सारी की सारी विपदाएं दूर करो, हमारे सारे भ्रम दूर करो, हमें एक ऐसा नया जीवन दो जिसमें सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति, वैभव, धन और सब प्रकार के सुख हो, लेकिन हमें अपनी भक्ति से दूर मत करो। लिखो जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश। मेरे मित्रों, इसके बाद शनिदेव ने आपके दाम्पत्य जीवन को तबाह करने का काम किया है। आप यह लगा लीजिए कि अब तक इन 2.5-3 सालों में या तो पति पत्नी की आपस में बनी नहीं बनी, तो कोई एक बीमार हो गया, और बीमार भी नहीं हुआ तो पति पत्नी एक ही घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे किसी को जानते भी नहीं हो। एक उधर को मुंह करके सो रहा है, एक उधर को मुंह करके सो रहा है। कारण यदि उनसे पूछो तो कारण पता नहीं, कारण कह देंगे जी कमेंट्स बाजी है जी, उनके घर वालों का हस्तक्षेप है जी, बीवी मेरी नहीं सुनती, पति मेरा नहीं सुनता, बताइए कैसे बात करें, किससे बात करें। ये सब चीजें तुला राशि वालों के साथ हुई हैं। पनौती का भयंकर आपको असर झेलना पड़ा है, और जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होंगे और कुंडली में दशाएं खराब चल रही होगी मेरे मित्रों, उनका जीवन तो, दाम्पत्य जीवन तो बहुत ज्यादा दूभर हो गया होगा, तलाक तक की नौबत आ गई होगी, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका तलाक भी इस गोचर काल के दौरान मेरे तुला राशि वालों मित्रों हुआ होगा। बताइए कमेंट्स में यदि हुआ है तो। ये सब जो हम लाते हैं ना राशिफल, ये बहुत खोज करके लाते हैं, कहीं नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ इसी मंच पर मेरे मित्रों आपको मिल सकता है। अब जो शनि ने चाल बदली है वो कहां कहां कैसे कैसे असर डालेगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यदि आपके प्यार ने आपको धोखा दिया है तो इन 3 महीने के अंदर वो आपसे माफी मांगे या ना मांगे, यह बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि हाँ यार मैंने अपने प्यार के साथ धोखा किया है, मैंने गलत किया है। वो ग्लानि की अग्नि में जलने के लिए मजबूर होगा मेरे मित्रों। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या होत है। अरे धोखा दे दिया, अब क्या ग्लानि में जल रहे हो। उस वक्त सोचते कि तुमसे कितना प्यार किया था।
ऐसा ही दाम्पत्य जीवन में अब आपके कुछ ऐसा मोड़ आएगा, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, चाहे दशाएं आपकी कितनी ही खराब चल रही हो, आपका मन ऐसा करेगा शनि की इस बिगड़ी हुई चाल से, शनि की इस बदली हुई चाल से, शनि के बृहस्पति के नक्षत्र में आने से कि दाम्पत्य जीवन में आपका कहीं ना कहीं निकटतम प्रभाव होना शुरू होगा, अर्थात इसकी शुरुआत हो जाएगी। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना कि जनवरी से अब तक जितने भी दिन हो गए, इन जनवरी के महीने में आप लोगों में थोड़ा सा भी 1% दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है या नहीं। हम ये नहीं कह रहे आपके विवाद समाप्त हो गए, हम ये नहीं कह रहे कि आपने बिछो करने की भावना को त्याग दिया, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। अभी जब ये होगा ऐसा तब भी बताएंगे, लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट की स्थिति चल रही है, भविष्य का तो बहुत लोग बता देते हैं, हम अभी एट प्रेजेंट का बता रहे। 1% भी यदि पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा भी 1% भी यदि प्यार उमड़ा हो, जिनके बीच में बहुत ज्यादा मत भिन्नता थी, तो कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, हम भी ज्योतिष के मार्ग पर आपको ऐसी चीजें बताने में सक्षम हो पा रहे हैं जो आपको कहीं और किसी मंच पर नहीं मिलती। कमेंट्स करना है मेरे मित्रों। इससे पहले 2 फरवरी को हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर बसंत पंचमी के अवसर पर मां बगलामुखी का प्रचंड यज्ञ किया जा रहा है। इसमें आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रतिभाग कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपके नंबर आ रहा है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि गुरुजी हमें, एस्ट्रो शावर मित्र जी हमें पूजा में प्रतिभाग करना है, प्रोसेस बताएं। आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ सकते तो भी प्रतिभाग कर सकते हैं। इसमें तंत्र काट की जाएगी, जो दाम्पत्य में दिक्कतें आ रही हैं उनकी समाप्ति के लिए ताबीज बनाए जाएंगे, दरिद्रता दूर करने के लिए भी इसमें बहुत बड़ी मनोकामना के साथ आपके ताबीजों का निर्माण किया जाएगा। मेरे मित्रों, सब हम वहां पर उपस्थित रहेंगे। एक हमारे शिष्य हैं शिवम मिश्रा जी, वो भी वहां रहेंगे, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। तो यदि प्रतिभाग करना चाहते हैं, संकट मिटाना चाहते हैं, बाधाएं मिटाना चाहते हैं, तो इस यज्ञ में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। मेरे मित्रों, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, वो इस यज्ञ में प्रतिभाग करें। अब देखिए शनिदेव ने और क्या किया आगे। शनिदेव ने इन 2.5-3 सालों के अंदर आपकी इनकम को रोक दिया। आप बहुत कमाते थे, बहुत पैसा था आपके पास, हर जगह से आपके इनकम के जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सेज होते हैं, वो खुले हुए थे, स्रोत जो हैं वो खुले हुए थे। लेकिन इन 2.5-3 सालों में वो स्रोत एक के बाद एक ढीले होते गए और कर्ज ने आपको घेर लिया। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, ऐसा हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो लिखिए कि हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। हमको भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन दीजिए कि हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सके। मेरे मित्रों, तो जब आपके आमदनी के रास्ते रुक गए तो ऐसे में क्या कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि शनि की पनौती हाथ में कटोरा तक ला देती है, ऐसी नौबत तक पहुंचा देती है। खैर वह तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है मेरे मित्रों, लेकिन आर्थिक रूप से आपको बहुत कमजोर यहां पर इन 2.5-3 सालों में होना पड़ा है। मेरे मित्रों, आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आपका आर्थिक उन्नति को किसी ने रोक दिया है, आप पर कोई तंत्र कर दिया है, आप पर कोई ओपरा पराया असर कर दिया है, जिसके कारण जहां जहां से भी आप आर्थिक उन्नति कर पाते थे, अर्थ लाभ ले पाते थे, वो आप नहीं ले रहे। हर तरीके से आपके रास्तों को रोक दिया गया है। मेरे मित्रों, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं आपके जहन में आई होंगी। और भैया, उन्नति तो आपकी आर्थिक उन्नति हो और चाहे व्यवसायिक उन्नति हो, दोनों उन्नति पूरी तरीके से ठहर सी गई थी। जिस भी नए काम में हाथ डालो वो भी डगमगा जाता था। किसी और का काम चल रहा है, उसने आपसे कहा कि आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आप गए और एकदम से वो काम भी नीचे की ओर आना शुरू हो गया। मेरे मित्रों, अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपका या तो तुला लग्न है या आपकी तुला राशि है। और भैया, इसका उपाय अब बताएंगे आपको। शनिदेव अब आपको कहीं ना कहीं इस ओर भी सहारा देने वाले हैं। 10 से 15% आपको सहारा मिलेगा कि अब आप अपना
अर्थ लाभ कमा सके। कहीं ना कहीं धन की जो व्यवस्थाएं आपकी नहीं बन पा रही थी, वो व्यवस्थाएं बननी अब बृहस्पति और शनि की कृपा से हो जाएंगी शुरू, क्योंकि शनि हमेशा बृहस्पति के सामने नतमस्तक रहते हैं। शनिदेव को परास्त हनुमान जी ने किया था, इसलिए मंगल के सामने या तो शनिदेव थोड़ा सा झुकते हैं और या फिर गुरुदेव की शरण में जाकर, गुरुदेव बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनका कहना बृहस्पति देव बहुत मानते हैं और आपको धीर गंभीर ये मेरे मित्रों बनाने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए नए रास्ते खोलने में मदद करने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रास्ते खुल जाएंगे, हम कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट में आपको कहीं ना कहीं से 1% की आशा की किरण अब दिखाई या तो दे चुकी होगी, अन्यथा इन 3 महीनों में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जिनको आशा की किरण दिखाई दी है वो भी कमेंट्स में लिखे कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी, हमें अब कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि रास्ता खुलने के लिए तैयार हो चुका है। बहुत गहरा प्रेडिक्शन है मेरे मित्रों, ऐसे ही मत समझना। इसके बाद जो शनिदेव ने जो इन्हें 2.5-3 सालों में सबसे ज्यादा आप पर प्रहार किया है, वो आपके अंधाधुंध खर्चे, मुंह के रोग आपको हुए, वाणी आपकी कड़वी हो गई, जितने भी आपके कुटुंबी जन थे वो सब आपसे दूर होते चले गए। आपको पता ही नहीं चला कि आप कब कड़वा बोल रहे हैं, क्या कड़वा बोल रहे हैं, और जब तीर छूट गया तब आपने सोचा कि यार कम से कम मुझको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। उसका परिणाम भी आपको मिला कि आपके अपनों ने ही आपसे मुंह मोड़ लिया। धन का खर्च आपका बहुत हुआ, आपको हर जगह बेफजूल में पैसा खर्च करना पड़ा। कई ऐसी तरकीबें अपनाई आपने कि यार ऐसा काम कर ले तो ये हो जाएगा, लेकिन धन का फायदा आपको नहीं हो पाया मेरे मित्रों। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं हो पाई, आप हर जगह से बहुत ही निराश और मजबूर नजर आए मेरे मित्रों। तो अब इस मार्ग को भी थोड़ा थोड़ा शनिदेव खोलना शुरू करेंगे। 29 मार्च 2025 के बाद पनौती हट रही है, लेकिन उससे पहले ही जो शनि की यह चाल है, यह कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाने का काम करेगी। कहीं ना कहीं से जो आपके परिजन थे, जो आपके कुटुंबी जन थे, जो आपके अगेंस्ट हो गए थे, वो आपके निकट आने शुरू होंगे। कम से कम उनको यह लगेगा कि नहीं यार ये अपना ही बंदा है, हमें इसको इस तरीके से अपने से दूर नहीं करना चाहिए था। ये तो एक मात्र बंदगी बताई है जो 2.5-3 सालों में हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हुए हैं, सभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब आपके लिए थोड़े थोड़े सफलता के द्वार शनिदेव ने खोलने शुरू किए हैं। आपका बेड़ा पार करने के लिए शनिदेव ने कुछ चाल अपनी आगे चल दी है। अब इस चाल को कामयाब आपको बनाना है। वो कैसे बनाना है, कौन सा उपाय करना है मेरे मित्रों, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक शनिवार आपको स्नान से पूर्व, आप स्त्री हैं, महिला है, बच्चा है, वृद्ध है, सबके लिए यह उपाय है। जिसकी तुला राशि है, अपने पूरे शरीर पर पीली सरसों के तेल से मालिश कर लीजिए। प्रत्येक अंग पर, कोई अंग छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। नहाने से पहले बाथरूम में जाइए और अपने पूरे के पूरे बदन पर थोड़ा सा सरसों का तेल हर जगह लगा करके उसकी मालिश कर लीजिए। 2, 4, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट। और उसके बाद जो आपका पानी का बाल्टी है, टब है, शावर में स्नान नहीं करना, भूल करके भी नहीं करना। बाल्टी में या टब में पानी भर के ही स्नान करना है, लकड़ी की पटरी पर बैठ करके। अब इस जल में 3 चुटकी हल्दी मिला लीजिए और उसके बाद स्नान कीजिए, साबुन लगाइए, अपना जैसे रोज नहाते हैं ऐसे नहाइए। और फिर जब नहा लें, कपड़े वगैरह आप पहन लें, तो महसूस कीजिए कि आपको खुशबू आ रही है या बदबू। यदि बदबू उस दिन आ रही है तो कोई भी नया काम आपको नहीं करना। और जिस दिन इस प्रयोग को करने के बाद आपको खुशबू आ जाए, उस दिन नया काम करने की शुरुआत करना। बहुत अधिक संकेत हो जाएंगे आपके सफल होने के मेरे मित्रों। दूसरा उपाय, एक काजल की डिब्बी लेनी है। शनिवार की शाम को सूर्य अस्त के 45 मिनट के समय, सुबह
जैसे सॉरी शाम को सूर्यास्त सपोज कीजिए 7 बजे हुआ, तो 7 बजे से 7:45 के बीच में यह उपाय करना है। गूगल वगैरह पर सब आप चेक कर लीजिए सूर्यास्त का टाइम आपके क्षेत्र में क्या है। और एक उस काजल की डिब्बी को आपको या तो पीपल की या आम की या फिर वट वृक्ष की जड़ में दबा देना है। 5 शनिवार कम से कम इस उपाय को कीजिए और जीवन में ऊर्जा का अनुभव महत्व कीजिए। महसूस होगा आपको कि हाँ अब जीवन में कुछ सकारात्मकता आ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा मेरे मित्रों, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शाबर मित्र को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।